प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सेल के बारे में सीखते हैं। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट वैसे सर्किट को कहते हैं जिसमें करंट एलिमेंट मीन्स से वोल्टेज सोर्स भी जोड़ सकते हो आप, यानी कोई भी चीज़ जुड़ा हुआ है जो सप्लाई ले रहा है सर्किट। तो सर्किट दो तरह से हो सकता है, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। पहले इलेक्ट्रिक सर्किट की बात मैं कर देता हूं, क्योंकि ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का कॉन्सेप्ट आएगा हम लोग सामने जब ईएमएफ पढ़ेंगे, सेल का ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। तो सीखते हैं पहले क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो बाबू, ये लिखा हूं इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट सुनिए ध्यान से, समझिए बातों को। ये लिखा हो आपके सामने इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है उसको पहले समझते हैं। जैसे किसी भी एलिमेंट को हम, जैसे यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा हुआ है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इसको हम लोग अगर जोड़ देते हैं सेल से प्लस माइनस और ये स्विच लगा दिए तो इससे करंट फ्लो करेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट, रेसिस्टेंस से करंट जा रहा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक सर्किट ये हो गया। ये कौन सा सर्किट हो गया बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट। लिख देता हूं इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट। अब देखो इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का होता है, एक होता है ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, समझो इधर ध्यान से। ये वोल्टेज सोर्स सप्लाई किया। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स होता है कोई भी सर्किट एलिमेंट, रेसिस्टेंस हो सकता है, बल्ब हो सकता है, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो करंट सप्लाई सोर्स से जुड़ा होता हो या वोल्टेज सप्लाई सोर्स से जुड़ा होता हो, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट का दो प्रकार है, टू टाइप्स का होता है। एक ओपन सर्किट होता है और एक क्लोज सर्किट होता है। देखो बेटा, ये है वोल्टेज सोर्स और ये ओपन सर्किट है, ओपन स्विच इसको बोलते हैं, ओपन स्विच। ओपन स्विच का डेमो थोड़ा सा देता हूं, देखिएगा ध्यान से। ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है, फिलामेंट बना दिया मैंने। ये ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में करंट नहीं जाता है, करंट नहीं पास करता है, इसका मतलब ये बल्ब नहीं जलेगा। ये बल्ब लगा हुआ हम लोगों को, बल्ब, इसका मीनिंग ये है कि बल्ब नहीं जल रहा। इसको समझते हैं ऐसे रिलेट करके। ओपन सर्किट का मतलब, जैसे ये बल्ब हम मेरा जल रहा था अभी, उसको बंद किया। ओपन मीन्स होता है स्विच तार का हट जाना, वायर को डिस्कनेक्ट हो जाना, सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाना। माने सर्किट से वायर क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो चलो बेटा समझ गए, वायर डिस्कनेक्ट हो गया। इसका मतलब सपोज माना जाता है कि इसमें इन्फिनिटी रेसिस्टेंस होता है, यानी ओपन सर्किट में इन्फिनिटी रेसिस्टेंस काउंट किया जाता है। और जब क्लोज सर्किट की बात करता है तो उसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू फिनाइट माना जाता है, यानी फिनाइट सपोर्ट किया जाता है। ये ओपन सर्किट है बेटा। अब देखो क्लोज सर्किट की बात करेगा तो ये बल्ब फिर लगा दिया मैंने। अब ये देखो ना, बल्ब जले, बल्ब ये जलेगा, जलेगा माने लाइट देगा, ये देखो रोशनी देगा। ये देखो ये स्विच है, ये क्लोज स्विच कर दिए हम लोग। ये ओपन स्विच था, के लिख दो स्विच को, ये ओपन स्विच, ये क्लोज स्विच आ गया, क्लोज्ड स्विच। इसका फंक्शन क्या है? करंट को सप्लाई देना। ये करंट सप्लाई दिया, अब करंट इसके अंदर में गया तो देखना बल्ब जलेगा अभी आपके सामने। ये बल्ब जल जाएगा, ये यानी बल्ब है सो लाइट देगा, रोशनी देगा। ये बल्ब दिया रोशनी, लाइट दिया, इसको बोलते हैं हम लोग, यानी रोशनी दे रहा है, लाइट फैला रहा है चारों तरफ, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। ये क्लोज्ड सर्किट है बेटा, क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। और ये है ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट नहीं पास करेगा और क्लोज सर्किट में पास करेगा तो रोशनी देगा बल्ब, यानी बल्ब लाइट देगा, जलेगा बल्ब। समझ गए इसको आप? फिर से समझिए। ओपन सर्किट में रेसिस्टेंस का वैल्यू इनफिनाइट माना गया, सपोज किया गया, और क्लोज सर्किट में फिनाइट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस माना गया। ये इलेक्ट्रिक सर्किट बताने का मेन फंक्शन है हम लोगों का, किसकी जरूरत पड़ता है? ईएमएफ को पढ़ने में, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखो बेटा सेल क्या होता है,
तो जनरली घर में व्यवहारिक तौर पे यूज होता है सेल, वही सेल की मैं बात कर रहा हूँ जो आपके पास है, घर में है और सब जगह अवेलेबल होता है सेल। तो सेल क्या है पहले समझते हैं। अरे लेता है केमिकल और देता है इलेक्ट्रिकल, उसी को तो सेल कहते हैं। लेता क्या है केमिकल और देता है इलेक्ट्रिकल। तो सेल का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना, यानी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना, यानी केमिकल आप डालते हो सेल में तो इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करके देता है। सेल का काम क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में देना हम लोगों को देता है। लेता है केमिकल और देता है इलेक्ट्रिकल। तो देखो समझते हैं इसको, पहले समझ गए आप। ये है सो कोई सर्किट है, सर्किट को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में करंट पास नहीं करेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, क्लियर है। और क्लोज सर्किट में करंट पास करेगा तो बल्ब जलेगा, बल्ब जल रहा, रोशनी दे रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गई बात। चलो ये आसान है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो, अगर आ रहा है तो सीख लो। चलो देखो, जो बातें नहीं समझ में आए उसे सीखने का प्रयास करो, और जो समझ रहे हो तो कर ही लोगे आप। चलो देखते हैं अब आ रहा हम लोगों को इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल बोलो तो सेल, देखो यहाँ ध्यान से, इलेक्ट्रिक सेल, ये क्या लिखा हुआ बेटा, इलेक्ट्रिक सेल लिखा हुआ। और इसी को आप सेल बोल सकते हो, बोल दो, बोलने में क्या रखा है। तो ये देख, सेल का सिंबल यहाँ बना रहा हूं मैं, एक बड़ा वाला टर्मिनल होता है और एक छोटा वाला टर्मिनल होता है। टर्मिनल समझो पहले क्या होता है, जिस हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं उसको टर्मिनल बोलते हैं। ये बड़ा वाला खुट्टा और ये छोटा वाला, माने छोटा ये है, छोटा टर्मिनल है। ये यहाँ पर होता है इंटरनल रेसिस्टेंस और ये होता है ईएमएफ। अब देखो छोटा सा समझ रहे हैं इस चीज को। अब आ रहा टॉपिक आपका ईएमएफ के रिलेटेड। यही आपका सेल है, जो सामने आपका बना हुआ सेल है। ये क्या है बेटा, सेल है। ये सेल है, इसको ऐसे बनाया है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, एनसीईआरटी में ऐसा बना हुआ है। चलो बना दिया मैंने, वैसा ही बना दिया। ये सेल है। अब देखो सेल होता क्या है, सेल क्या होता है, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट फ्रॉम केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसको कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो सेल का डेफिनेशन लिखता हूँ, वही सेल जो लिखा हुआ इलेक्ट्रिक सेल को ही सेल बोलते हैं। देखो, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which convert from chemical energy into electrical energy, समझ गए बेटा। कहा इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट फ्रॉम केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डालोगे आप केमिकल, लो केमिकल डाल दिया मैंने, केमिकल एनर्जी को सेल कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट बाय सेल, कन्वर्ट बाय सेल। क्या कन्वर्ट करेगा बेटा, सेल कन्वर्ट करेगा। कौन सी एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, समझ में आ गया। फिर से एक बार और सीखो इस चीज को। इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट फ्रॉम केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी सेल का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, सेल दो तरह का होता है, एक प्राइमरी सेल और एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल की बात बेटा करेगा तो प्राइमरी सेल नॉट चार्जेबल, नो चार्जेबल होता है, जिसमें ड्राई सेल, डेनियल सेल और लैग्रांजे सेल आता है। और सेकेंडरी सेल क्या करता है, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जमा करता है और फिर जरूरत पड़ने पर केमिकल को इलेक्ट्रिकल बनाता है। तो वैसा भी सेल होता है, माने चार्जेबल सेल होता है, जिसको हम लोग लेड एक्यूमुलेटर और अल्केलाइन एक्यूमुलेटर बोलते हैं, नाम है उस सेल का। तो पहले देखते हैं, सेल समझ गए, इट इज ए डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो आ गया समझ में, आगे बढ़ता हूँ अब।
देखो टाइप्स ऑफ सेल, क्या बोला मैंने? टाइप्स ऑफ सेल बोला हूं, टाइप्स ऑफ सेल। अब टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है? तो देखो बेटा, दो तरह का होता है। एक इंटरनल रेसिस्टेंस के बेस पे देखेंगे तो फिर दो तरह का, और एक बनावट के तौर पर देखेंगे, कंस्ट्रक्शन के तौर पे देखेंगे, या चार्जेबल के तौर पे देखें तो दो तरह का होता है सेल। देखो टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। पहले सेल का सिंबल तो बना हुआ आपको, तो उसको भी देख सकते हो। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल बना ही देता हूँ, लो देख लो, थोड़ा सा आसान है। सिंबल ऑफ सेल, सिंबल ऑफ सेल वैसे बना हुआ था ऊपर में, चलो बना देता हूँ फिर से। ये सिंबल सेल का है, प्लस माइनस, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये ईएमएफ है, ये सिंबल ऑफ सेल है आपका। देखिए सेल का सिंबल है, ये आपके सेल का सिंबल आ गया है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स। यह ना तो फोर्स है ना सोर्स ऑफ फोर्स है, यह एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्लियर है? इंटरनल रेसिस्टेंस ये है, और ये इसी को हम सर्किट में जोड़ते हैं तो ऐसा लगता है, ये सपोज ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस तो पढ़ा ही आपने, इसको ऐसे सर्किट में जोड़ा जाता है, प्लस माइनस ईएमएफ है, और ये स्विच भी लगा सकते हो आप, लगा दो, क्या दिक्कत है? चलो ये समझ गए हो आप। करंट इससे पास कर रहा, सेल्स रेसिस्टेंस को करंट जा रहा, ये करंट जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो, और करंट जब पास नहीं करेगा तो उसको ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। चलो समझ गया सेल का सिंबल। अब देखो टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है, फिर से एक बार बोल देता हूँ। ये ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। करंट पास करेगा तो ईएमएफ बदल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस में। चलो टाइप्स ऑफ सेल, सेल का टू टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सेल, सेल, सेल का प्रकार देखो यहाँ पे, जान ही रहे हो सेल का कितने प्रकार होता है। एक होता है प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल बोलो तो नॉट चार्जेबल, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल, ये बोलो तो चार्जेबल। प्राइमरी सेल में एग्जांपल आ जाएगा हम लोगों को ड्राई सेल, क्लियर है, डैनियल सेल, डैनियल सेल, ड्राई सेल, डैनियल सेल, और लैक्लांचे सेल भी होता है, इटिस। ये सब है ड्राई सेल, डैनियल सेल, लैक्लांचे सेल, प्राइमरी सेल है, नो चार्जेबल है, चार्जेबल यानी आप इसको चार्ज नहीं कर सकते हो, क्लियर है? एक बार यूज करो और फेंको, इसको फेंक देना है, दोबारा चार्ज नहीं हो सकता। ड्राई सेल, डैनियल सेल, लैक्लांचे सेल, लैक्लांचे सेल लिखा हुआ है, LACLANCHECCELL, डैनियल सेल, समझ गए इसको? अब देखो, अब आ रहा हम लोगों को लैक्लांचे सेल के बाद आ रहा हम लोगों को ये सेकेंडरी सेल में, लैक्लांचे न होता है जी, LE, चलो सॉरी, लैक्लांचे सेल होता है। अब देखो सेकेंडरी सेल की बात कर रहा है, सेकेंडरी सेल में आता है हम लोगों को, इसका एग्जांपल है ये, इसका एग्जांपल है, इसमें आता है लेड एक्यूमुलेटर, और आता है एक अल्केलाइन एक्यूमुलेटर। इसको आप चार्जेबल कह सकते हो, चार्ज कर सकते हो, चार्जेबल सेल, चार्जेबल सेल है, ये चार्जेबल होता है। ये दो तरह का सेल होता है, सेकेंडरी और प्राइमरी। थोड़ा एक मिनट देखो इसको पहले, चलो समझ गया इसको।
अब आगे बढ़ता हूँ, इससे आगे रिलेटेड करता हूँ। अगेन सेल का टाइप्स दो है, एक आइडियल सेल और एक नॉन आइडियल सेल। आइडियल सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस 0 लिया जाएगा और नॉन आइडियल सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस रहेगा। अगेन टाइप्स ऑफ सेल, अगेन टाइप्स ऑफ सेल। देखो बेटा, ये दो तरह से होता है। एक होता है आइडियल सेल, आइडियल बोलो तो आइडियल सेल, और दूसरा होता है नॉन आइडियल सेल, आइडियल सेल। आइडियल सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 माना गया है, यानी 0 होता ही है। इसका इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता है तो नहीं बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिख देंगे R इज इक्वल टू 0, ये EMF सिर्फ दिखेगा इसका। नॉन आइडियल में इंटरनल रेसिस्टेंस होता है तो उसको बना देंगे हम लोग। लो बना दिया, सीख रहे हो जी। चलो ये प्लस है और ये माइनस है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस इसका आ गया, ये R और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस डज नॉट इज इक्वल टू 0। समझ गए? आइडियल सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 लिया गया और नॉन आइडियल सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, यानी जो भी हो वैल्यू रहेगा उसका। क्लियर है? अब देखो बेटा, आ रहा है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब मेन टॉपिक आ गया हम लोगों सेल का, उसको पढ़ते हैं पहले। सीख रहे हो, समझ रहे हो? भारी तो नहीं है, आसान है बिल्कुल। आइडियल सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होगा, नॉन आइडियल सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। चलो अब देखो EMF क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देखता हूं क्या होता है, समझ में आ जाएगी आपको। इतना भारी तो नहीं ही है जितना हम लोग समझ रहे हैं। चलो देखो, तो EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF बोलो इसको, तो EMF ऐसे बोल लो, और NCERT ऐसे बोल दिया इसको। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो बोला है, E और ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो ऐसा हम लोग यूज करेंगे आगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, देखो बेटा समझो ये क्या होता है, पहले समझाता हूँ एक चीज को। एक्सटर्नल सोर्स होता है, यह फोर्स जो दिख रहा है ये वास्तव में फोर्स होता नहीं है, यह एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है जो इनकम्प्लीट सर्किट को कंप्लीट करता है। यानी कोई सर्किट इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट ये करेगा। तो समझते हैं EMF क्या होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals या two terminals of the cell of a cell when it is not giving any current, it is called EMF। माने कह सकते हैं EMF जो है किसी भी इनकम्प्लीट सर्किट को कंप्लीट करता है। इनकम्प्लीट सर्किट को क्या करता है? कंप्लीट करता है। यह एक प्रकार का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। EMF को फिर वापिस समझता हूँ, यही मेन टॉपिक है इस सेल का। EMF मीन्स बेटा होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यह ना सोर्स है ना सोर्स ऑफ फोर्स है, यह एक प्रकार का एनर्जी के टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, PD होता है। तो देखो ध्यान से समझाता हूँ, इसको लिखता हूँ EMF क्या है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF और EMF। अब देखो ये क्या होता है, EMF द पोटेंशियल डिफरेंस across the two terminals of a cell when it is not giving any current is called लिख देता हूँ EMF of cells, EMF of cell। करा कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स, बेटा ध्यान से देखो इधर,
अगर नहीं आ रहा है तो सीख लो, अगर आ रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। करा द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट गिविंग एनी करंट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। और समझ रहे हो, इट इज डिनोटेड बाय ई, इट इज डिनोटेड बाय ई और ई। अल्टरनेटिंग ईएमएफ हम लोग ई स्मॉल ई से भी लिखते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो समझ गए इसको। तो क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको ऐसे भी कह सकते हो, किसी सर्किट में यूनिट चार्ज को वन इलेक्ट्रोड से सेकेंड दूसरे इलेक्ट्रोड तक जो ले जाने में वर्क डन करना पड़ता है, या जो सेल के द्वारा एनर्जी दिया जाता है, उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। समझ गए ईएमएफ। अब देखो ईएमएफ का रहा द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट गिविंग एनी करंट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल, इट इज डिनोटेड बाय ई और ई। देखो बेटा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको लिखेंगे E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब देखो इसको जूल पर कूलम बोलते हैं। अब देखो यूनिट आ रहा है इसका, इसी को बोलते हैं हम लोग, ये जो है जूल पर कूलम आएगा। क्या आएगा? जूल पर कूलम। देखो बेटा जूल पर कूलम कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क का जो होता है वर्क डन होता है जूल, और चार्ज होता है कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, यानी चार्ज का यूनिट कूलम होता है। यही ईएमएफ, कहीं भी ईएमएफ निकालना हो तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? वर्क डन बाय चार्ज। चलो देख लिया, समझ गया इसको, फिर से समझा दूं एक बार। और ईएमएफ मेजर्ड इन ओपन सर्किट मेजर होगा ये, तो उसको भी लिख ही देता हूँ नोट्स में। ईएमएफ मेजर्ड इन ओपन सर्किट। और थोड़ा देर पहले ही हम लोग ओपन सर्किट की बात किया था, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता सर्किट। यहाँ लिखा भी यहाँ पर इट इज नॉट गिविंग एनी करंट, वही तो बोल रहा है, अगर करंट नहीं दे रहा है तो उस केस में ईएमएफ होता है, और जब करंट दे रहा है तो उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। आगे आ रहा है वो चीज। चलो मिटा लें इसको। समझ रहे हो बच्चे? चलो प्यारे बच्चे, समझ रहे हो आप। आगे देखो, जो नहीं समझ में आ रहा वो समझ लो, जो समझ रहे हो तो कर ही लोगे आप। तो देखो ये ईएमएफ समझ गए हम लोग। अब यूनिट ऑफ ईएमएफ क्या होगा उसको देखता हूं। यूनिट ऑफ ईएमएफ, देखो बेटा यूनिट ऑफ ईएमएफ बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो ईएमएफ, तो ईएमएफ फिजिकल टू आपने पढ़ा है अभी, वर्क डन अपॉन चार्ज पढ़ा है, यही पढ़ा था ना जी। तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू पढ़ा था। यूनिट ऑफ वर्क डन, इस वर्ल्ड में जितने भी प्रकार का वर्क डन है सबका यूनिट क्या होता है? सबका यूनिट होता है जूल ही होता है। बाय यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है, यूनिट ऑफ चार्ज। देखो बेटा E इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क डन जूल होगा, साइंटिस्ट का पूरा नाम है स्मॉल लेटर्स, कूलम, जूल पर कूलम, इसी को जूल पर कूलम, इसी को हम वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस है तो ऑब्वियसली ये आएगा वोल्ट में आएगा। क्लियर है? वोल्ट आ गया। तो क्या आया? ये वोल्ट आ गया यूनिट हम लोगों के पास, जूल पर कूलम और वोल्ट बोलेंगे। अब डायमेंशन ऑफ ईएमएफ देखिए, डायमेंशन ऑफ ईएमएफ। देखो बेटा ईएमएफ बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डायमेंशन क्या होगा इसका? तो जूल पर कूलम। अब देखो जूल का आपने पढ़ा वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यही सब तरह का वर्क होता है, यही वर्क है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जूल होता है, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और न्यूटन बोलो तो होता है हम लोगों को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। इसको लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखोगे बेटा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो जूल होता है। जो मैंने लिखा वही तो आप देखे हो। चलो जूल होता है तो जूल का मतलब लिख देंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, कर लोगे, आसान है। क्यू इज इक्वल टू है IT, तो C इज इक्वल टू आ गया हम लोगों को AS। अब देखो ये नीचे से ऊपर जा रहा है,
स्क्वायर है केजी मीटर स्क्वायर, सेकेंड माइनस वन ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -1, सेकेंड -3 हो गया और a -1 आ गया। तो ईएमएफ का डायमेंशन आपके सामने रहा ये प्यारे, ml² t-3 a-1। फिर से वापिस बोलता हूँ, सीखिए इस चीज को। जूल पर कूलम, जूल का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जूल का क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आई क्यू इक्वल टू आई टी तो सी इक्वल टू एस, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 a-1 ml² t-3 a-1 आ गया। चलो ले लो, हो गया, समझ गए हो। अब आगे लिखता हूं मैं, आगे समझाता हूं आपको ईएमएफ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और किन किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। चाहे बहुत बड़ा सेल हो या बहुत छोटा सेल हो, ईएमएफ उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि उसके आकार पे डिपेंड नहीं करता है, साइज पे डिपेंड नहीं करता है। तो लो आ गया, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब देखो एक टर्म आ रहा है इलेक्ट्रोड्स बेटा। तो जो हम लोग बड़ा वाला और छोटा वाला जो खुट्टा बना रहे थे सेल में, बड़ा वाला खुट्टा बने ऐसा बन रहा था, ऐसा बन रहा था, इसी का नाम इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड्स है। क्लियर है, इसी का नाम इलेक्ट्रोड्स है। देखता हूं ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप कोई सा इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हो, कैसा इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर में डाल रहे हो उस पर डिपेंड करेगा वो। और मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, किस चीज का मेटल इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, ईएमएफ बोलो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट देखो बेटा, ईएमएफ डिपेंड्स ऑन, ईएमएफ किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, बोल लोगे कर लोगे। सेकंड का रहा मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स बोलो तो ऐसा लिखा जाता है इलेक्ट्रोड्स। ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा आपका ईएमएफ। अब किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता है, तो साइज ऑफ सेल, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कितनी मात्रा आप डाल रहे हो उसमें, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। और एक चीज और है जिस पे डिपेंड नहीं करता है, साइज ऑफ प्लेट उसको बोलते हैं। क्लियर, एरिया ऑफ प्लेट उसको बोलते हैं। तो देखिए ईएमएफ नो डिपेंड्स ऑन, नो डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं कर सकता है, नॉट डिपेंड या नॉट डिपेंड्स ऑन, नो डिपेंड्स ऑन, ईएमएफ नो डिपेंड्स ऑन। फर्स्ट है एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा, समझ रहे हो। सेकेंड साइज ऑफ सेल पे डिपेंड नहीं करेगा, साइज ऑफ सेल। तीसरा है हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा, उससे पहले लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। और फोर है हम लोगों को क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उस पर भी डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर भी वो डिपेंड नहीं करता है। फिर से नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, HCl डाल रहे हो, H2SO4 डाल रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। मेटल ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करेगा। नो डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ प्लेट्स, साइज ऑफ सेल, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। चलो कर लिया, समझ गया इसको। अब आगे बढ़ता हूँ, इससे आगे, इससे आगे देखो ईएमएफ ओपन सर्किट मेजर किया जाएगा बेटा, समझ रहे हो इस चीज को। अब आगे देखो, ये हो गया ईएमएफ की बात। अब आ रहा हम लोगों को इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है। क्या बोला मैंने, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। देखो
इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल मीन्स स्मॉल आर से डिनोट करते हैं ऑफ सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल लिखा हुआ आपके सामने देखिए, स्मॉल आर से डिनोट करता है। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। कहा जब करंट फ्लो करेगा सेल से तो उस केस में जो रेसिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ऑफर्ड किया जाएगा उसी रेसिस्टेंस को हम इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। तो देखो लिख देता हूं इसको, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। करा रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, current flows through it. It is known as internal रेसिस्टेंस ऑफ सेल। ये छोटी बातें थी, समझ गया आपने। करा रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, यानी जब करंट फ्लोज करेगा तो उसमें अपोज करेगा करंट फ्लो का कौन, इलेक्ट्रोलाइट। करा रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, यानी जब करंट फ्लो करेगा उसमें तो अपोज करेगा इलेक्ट्रोलाइट उस करंट फ्लो का, उसी को हम बोलेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। चलो समझ गया इसको। अब चलो आगे आता है टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। टर्मिनल वोल्टेज समझ गए, ये रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, इट इज नोन एज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर लिखा हुआ ऊपर। चलो हो गया, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। भारी तो नहीं लग रहा होगा, अगर लग रहा होगा तो आसान कर रहा हूँ फिर से। देखो इंटरनल रेसिस्टेंस समझ गए हो आप, अब टर्मिनल वोल्टेज समझो। टर्मिनल वोल्टेज ये क्या होता है इसको देखते हैं प्यारे बच्चों। टर्मिनल वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, जब सेल करंट सप्लाई देगा, फिर से सुनिए समझिए बातों को, आसान है और आसान लग भी रहा होगा आपको। जब सेल करंट फ्लो करेगा, सेल से करंट फ्लो करेगा तो उस केस में दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। जब सेल से करंट फ्लो करेगा तब देखो बेटा, इसको लिखता हूं पहले। करंट इज सप्लाइड टू ए सेल देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। देखो बेटा, करंट is supplied to a cell, current is supplied to a cell, then the potential difference across its terminal. Current is supplied to a cell, then the potential difference across its terminals is called terminal voltage। बोल लोगे, कर लोगे, कोई भारी चीज नहीं लिखा हूं, बहुत आसान चीज लिखा हूं। ये जनरल कॉमन चीज है, सिंपल चीज है। Current is supplied to a cell, then the potential difference across its terminals is called terminal voltage। यानी जब सेल के द्वारा करंट दिया जाएगा, इसमें करंट दिया जाएगा, ईएमएफ करंट नहीं लेना है आपको, करंट लोगे तो ईएमएफ होगा ही नहीं वहां पर ना। जब करंट पास नहीं करेगा तब ईएमएफ डेवलप होता है। और करंट जैसे ये सपोर्टेड, मान के चलो ईएमएफ कैसे समझेंगे हम लोग, ये सेल है रखा हुआ है तो इसमें ईएमएफ है, जब इसे सेल से करंट लेंगे तो वो हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज। तो करंट इज सप्लाइड टू ए सेल
देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। चलो बेटा कर लोगे इसको, लाइन कट के लाइन देने दो इन्वर्टर में थोड़ा सा। चलो चलो इसको समझ लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं इसमें, पूरा क्लियर है, तो समझ में आ गया ये चीज। करंट इज सप्लाइड टू ए सेल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। भी से डिनोट करते हैं। अब देखो बेटा ये होता कैसे है, तो लो ये तेरे सामने सेल बनाया मैंने, ये प्लस है ये माइनस है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस इसका बना देता हूं। चलो बना दिया, अच्छा से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बात। ये बना दिया। अब देखो यहाँ पर हम लोग रेसिस्टेंस लोड लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू? लोड लगाएंगे। ये स्विच लगा दिए, सपोज दैट स्विच लगा दिए मैंने। अब देखो कॉन्सेप्ट कह रहा कि करंट सप्लाई करेगा सेल, करंट क्या करेगा? सप्लाई करेगा, तब ये होगा हम लोगों को ईएमएफ। अभी ईएमएफ है, करंट नहीं ले रहे हैं, अब होगा हम लोगों को ये ईएमएफ तो दिखा रहा, अब करंट इससे ले रहे हैं हम लोग, आई करंट ले रहे हैं सपोज दैट। क्या ले रहे हो? आई ले रहे हो, तो ले लिया करंट। अब हो गया ये पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग इसके अक्रॉस, जैसे दो टर्मिनल्स बनाता हूं हम लोग, तो ये जो होगा टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज। करंट इज सप्लाइड टू ए सेल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो अब जो हम लोग करंट सप्लाई ले रहे हैं, यहाँ सपोज दैट ये टर्मिनल है, यहाँ टर्मिनल है और यहाँ टर्मिनल बना दिया हमने। ये अब इसके अक्रॉस क्या होगा हम लोगों को? ये होगा टर्मिनल वोल्टेज बेटा, टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर? और V इक्वल टू होगा E माइनस आई आर। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आ रहा बेटा, V इक्वल टू E माइनस आई आर। ई बोलो तो EMF, आई आर बोलो तो पोटेंशियल ड्रॉप इन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। फिर से वापिस बोल रहा हूँ, टर्मिनल वोल्टेज यही है। जब सेल से करंट हम लोग ले रहे हैं, इस केस में जो डेवलप हो रहा है वोल्टेज, उसी को टर्मिनल वोल्टेज कह रहे हैं। करंट इज सप्लाइड टू ए सेल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो देखो बेटा ये आ रहा है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज इज इक्वल टू आ रहा है ईएमएफ, मीन्स ई माइनस आई आर। किसको बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल। देखो बेटा यहाँ पर ध्यान दो थोड़ा सा, ये समझने वाली बात आ रही है। ये है ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल, और ये जो है पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप इन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। कोई दिक्कत? चलो बोल लोगे आप लोग, सीख गए होंगे, कोई भारी चीज नहीं है ये पढ़ा रहा हूं जो। करंट इज सप्लाइड टू ए सेल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस टर्मिनल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज E माइनस आई आर होता है, यानी V इक्वल टू फॉर्मूला आ गया हम लोगों को E माइनस आई आर। यही टर्मिनल वोल्टेज आपके दिमाग में अभी से चलना चाहिए। क्लियर है? चलेगा? चलो ओके। अब देखो आगे, करेक्ट, ये चीज समझ गए हो? करेक्ट है ये। अब आगे आ रहा हम लोगों को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। चार्जिंग क्या होता है, चार्ज कैसे होता है सेल, उसको देखता हूं पहले, और डिस्चार्ज कैसे होता है। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल, यही चार्ज डिस्चार्जिंग का केस है, जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलता हो तो सेल डिस्चार्ज होता है, और जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अंदर देता हो तो उसको सेल को चार्ज बोलते हैं। तो लो आगे आ रहा है हम लोगों को चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। इस पे न्यूमेरिकल भी बनेंगे, आपसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ की ओर जा ही रहे हैं, तरह तरह के न्यूमेरिकल करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखो बेटा चार्जिंग ऑफ सेल, इसको बोलते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग
ऑफ सेल, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। सीखिए एनसीईआरटी का टॉपिक है ये, समझते हैं इसको। पहले चार्जिंग लिख दिया, चलो चार्जिंग ही बताता हूं। चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल लिखा हुआ। सेल को चार्ज कैसे करेंगे? तो लो बेटा, ये तेरे सामने सेल आ गया। सेल को चलो रेड से बना देता हूं, ज्यादा दिखेगा तो। चलो ये सेल रहा आपके सामने, प्लस माइनस ईएमएफ इसको लिख दिया, और ये रहा इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, स्मॉल आर लिख दिया। देखो बेटा, ये सेल कैसे चार्ज होता है उसको पहले समझते हैं हम लोग। सेल चार्ज कहने का मतलब है कि प्लस इलेक्ट्रोड से करंट को अंदर डालना। अरे सेल जादू से चार्ज नहीं होगा जी ना। चार्ज करने के लिए कुछ वोल्टेज सोर्स तो मुझे चाहिए, कुछ सोर्स लगाएंगे तब तो चार्ज होगा सेल। तो कैसे चार्ज होगा? सपोज दैट यहाँ पर हम लोग कोई वोल्टेज सोर्स अप्लाई किए, वोल्टेज सोर्स लगा दिए, यहाँ पर कोई सोर्स लगा दिया अलग से, इसमें करंट जा रहा अंदर, ये अंदर करंट जा रहा है इसके अंदर में। तो जब सेल का देखो, रियल लाइफ में भी वही कॉन्सेप्ट है और सेल का भी वही कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव टर्मिनल से ही सेल चार्ज होगा। तो चार्ज होगा तो डिस्चार्ज में भी इक्वल टू ई माइनस आई आर पढ़े थे हम लोग। तो चार्जिंग केस में क्या होगा, ये ईएमएफ बढ़ेगा, माने दोनों प्लस हो जाएगा, भी इक्वल टू ई प्लस आई आर आ जाएगा। अरे टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा। फिर से समझो इस चीज को। इस केस में हम लोग चार्ज कर रहे हैं, करंट वहां तो ले रहे थे, अभी जो टर्मिनल वोल्टेज हम लोग पढ़ रहे थे तो करंट ले रहे थे, तो उस केस में भी इक्वल टू ई माइनस आई आर था। और यहाँ तो करंट आप दे रहे, तो भी इक्वल टू क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ हो जाएगा भी इक्वल टू ई प्लस आई आर हो जाएगा। बेटा समझ गए हो इसको? यानी इस केस में क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा, उसमें टर्मिनल वोल्टेज घट रहा था। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहा है भी, इस केस में भी इक्वल टू क्या है, ई प्लस आई आर। बेटा अब ओम्स लॉ से, फ्रॉम लिख देता हूं, ओम्स लॉ आपने पढ़ा, भी इक्वल टू आई आर। देखो ऑटोमेटिक सेल चार्ज होगा आपके सामने में, भी इक्वल टू आई आर लिख दिए, इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। एनसीईआरटी में किया हुआ ये चीज है। अब देखो ये माइनस भी इधर आएगा, तो आई आर माइनस आई आर इज इक्वल टू ई, तो आई आर माइनस आर इज इक्वल टू ई, तो आई इज इक्वल टू आएगा ई अपॉन आर माइनस आर। देखो करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब सेल चार्ज हो रहा है। और यही करंट अगर घट जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो करंट घटेगा तो सेल डिस्चार्ज होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेल को चार्ज करने के लिए हम लोग करंट बढ़ाते हैं। सेल कैसे चार्ज होता है जनरली लाइफ में? देखो ये जैसे सपोज दैट सेल है कोई, इसको हमको चार्ज करना है बेटा, तो चार्ज करना है तो बाहर से हम वोल्टेज सोर्सेज के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तब तो सेल चार्ज होगा। और चार्ज होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उसका, टर्मिनल वोल्टेज माने बढ़ा हुआ पता होगा। तो ईएमएफ में हम लोग क्या करेंगे, प्लस आई आर जोड़ देंगे, और जब डिस्चार्ज करेंगे तो उसमें से घटा देंगे। तो ये प्लस माइनस में हम लोग क्या किए, ई प्लस आई आर। अब देखो भी इक्वल टू ई प्लस आई आर, यानी चार्जिंग ऑफ सेल में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जा रहा है। तो ई प्लस आई आर इक्वल टू ई प्लस आई आर, तो आई आर को उधर किए तो आई कॉमन लिए, आर माइनस आर ई बाय आर प्लस आर माइनस आर आ गया। समझ गए हो बेटा? चलो आगे देखो। अब आगे आ रहा डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। इसी केस में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कोई सोर्स लगा देंगे जो करंट खींचता हो। रेसिस्टेंस लगा लो, बल्ब लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो लगाता हूं। अब आ रहा डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, इसके बाद इफिशिएंसी ऑफ सेल आएगा। अब देखो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, इसी सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, एक रेसिस्टेंस लगा लेंगे। अब देखो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। देखो बेटा डिस्चार्ज कैसे सेल होता है, देखो ध्यान से। डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, तो ये आपका सेल रहा, चलो रहा सेल, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे आप। चलो आर रहा। अब करा डिस्चार्ज, मैंने बोला सेल को चार्ज करने के लिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से करंट को अंदर डालना होता है। अब डालो तो सेल चार्ज हो रहा, और निकालो तो सेल डिस्चार्ज हो रहा। सिंपल है, बेसिक है ये। तो लो यहाँ पर हम लोग करंट को निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे कैसे, स्विच के जरिए, रेसिस्टेंस के जरिए। चलो
करंट निकाल रहे हैं यहाँ से, यही करंट इधर जाएगा, प्लस से माइनस जाता है। यहाँ पर V इक्वल टू क्या होगा बेटा, अभी तुरंत बताए थे टर्मिनल वोल्टेज, V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस आई आर। अब देखो ऑटोमेटिक सेल जो है डिस्चार्ज दिखाएगा हम लोगों के पास, कैसे दिखाएगा दिखाता हूं। तो टर्मिनल वोल्टेज इस केस में आ गया V इक्वल टू E माइनस आई आर। ये टर्मिनल वोल्टेज इसको बोलते हैं बेटा, लिख देता हूं ना समझ में आए तो। टर्मिनल वोल्टेज जब सेल करंट सप्लाई कर रहा हो तो टर्मिनल वोल्टेज है ये V इक्वल टू E माइनस आई आर। और ओम्स लॉ से चलो लिख देता हूं, फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, यही होता है। तो आई आर होता है, तो ये लिखेंगे हम लोग आई आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब देखो करंट का वैल्यू घटेगा तो आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू ई, आई कॉमन लेंगे, आर प्लस आर इज इक्वल टू ई, आई इज इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर। अब देखो बेटा ये करंट का वैल्यू घट रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा नीचे, वहां पर माइनस था तो बढ़ा हुआ करंट था, इसीलिए वो चार्जिंग की स्थिति थी और ये डिस्चार्जिंग की स्थिति है, समझ गए हो। देखो इसको थोड़ा एक मिनट, इसके बाद इफिशिएंसी ऑफ सेल आ रहा टॉपिक, इसके बाद हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, समझ गया इसको। चलो आगे बढ़ता हूं। चलो देख लो एक बार, आई इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर आ गया इसमें, वहां माइनस था। चलो अब आ रहा हम लोगों को एफिशिएंसी ऑफ सेल। बस इससे नीट और आईटी में क्वेश्चंस आते हैं, देखना आपको एफिशिएंसी ऑफ सेल। लो बेटा एफिशिएंसी ऑफ सेल, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। ये क्या है, किसका सिंबल है, ईटा का सिंबल है, क्लियर है, ईटा का सिंबल है। ये क्या होता है देखो, किसी भी चीज की एफिशिएंसी जो है आउटपुट बाय इनपुट होती है। वर्ल्ड में किसी भी चीज की माने एफिशिएंसी आप निकालो तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर होता है। तो देखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ये छोटा सा टॉपिक है सीख लो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, इनपुट पावर। देखो बेटा इन आउटपुट बाय इनपुट होता है, ईटा इज इक्वल टू पी आउटपुट लिख सकता है और बाय पी इनपुट लिख सकता है। और P इज इक्वल टू, आप बेसिक फार्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, पढ़ का आया है, अरे पढ़ का आया है, वोल्टेज इंटू करंट पावर होता है, वोल्टेज इंटू करंट पावर होता है, ये आगे पढ़ेंगे भी हम लोग इसी चैप्टर में। तो देखो आउटपुट पावर, जब आप सेल से चार्ज ले रहे हो या करंट ले रहे हो उस केस में हम लोग आउटपुट पावर बोलते हैं, V होता है। और इनपुट पावर की बात करेगा तो इनपुट जैसे सेल रखा हुआ है तो उस केस में EMF होता है। तो ये ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को P आउटपुट, तो VI बाय EI होगा बेटा, आराम से होगा, क्यों नहीं होगा। P इज इक्वल टू VI, यानी यहाँ पर लिख देंगे P आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल टू VI है, और P इनपुट इज इक्वल टू EI है। EI माने EMF इंटू I, करंट का प्रोडक्ट है ये, I से कैंसिल V बाय E। अब आपने पढ़ा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला पढ़ा था, इस फॉर्मूला को रखो यहाँ, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तो E माइनस आई आर रख दो वहाँ पर, या ऐसे कर सकते हो E इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो V प्लस आई आर आ गया, आ जाएगा आराम से। अरे इधर सीधर कर रहे हो, ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझो, V प्लस आई आर इज इक्वल टू E रहा। चलो अब तो समझ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। और ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू पढ़े, फ्रॉम ओम्स लॉ लिख देता हूँ, लो लिख दिया, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा, आपने पढ़ा है। तो देखो आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू E रहा। अब EMF की जगह पर इस वैल्यू को रखता हूँ और V की जगह पर आई आर रखता हूँ। तो देखो आई आर बाय आई आर प्लस आई आर
यही तो होगा बेटा। क्लियर है? अब देखो एन इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू आई आर बाय आई कॉमन लेंगे आर प्लस आर, आई से कैंसिल हो गया, ईटा इज इक्वल टू आर बाय आर प्लस आर। यही होता है एफिशिएंसी ऑफ सेल। सेल की एफिशिएंसी निकालना हो, कितनी आप लोड लगा रहे हो सर्किट में, उस लोड बाय लोड प्लस इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, ये एफिशिएंसी ऑफ सेल हुआ। आज का टॉपिक हम लोगों की यहीं तक रहेगा। अगले क्लास हम लोगों का होगा, अगले लेक्चर में होगा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। उम्मीद लगाता हूँ सेल आप समझ गए होंगे। सेल का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। चलो आज यहीं तक रहेगा। करेक्ट, ओके बाय, आज यहीं तक रहेगा।